सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस ऑर्गेनिज्म। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि है हमारा सेट 2 का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि हमें क्या क्या करना है। और यहाँ पे हमारे ही पेपर है साइंस का थ्योरी का। तो यहाँ पे हमारे कुछ एग्ज़ाम में लिखने से पहले हमें ये जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं और उसके बाद हमें अपना आंसर करना है। यहाँ पे हमारा पहले सेक्शन ए दिया हुआ है और इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है क्लोरीन मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है नेम द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो एक ऐसे सॉल्ट का नाम बताना है जिससे कि परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की वो रिमूव हो जाए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी तरह हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ज़्यादातर इसमें केमिस्ट्री में ही है सेट 2 में। तो यहाँ पे ये हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एन एल्कली वाइल फायर ऑक्साइड इज़ नॉट बिकॉज, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है। एल्कली वो होते हैं बेसिस जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, बट जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो टर्म्ड एज एल्कली, यानी कि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे इसका रीज़न देना है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है एसिड प्रेजेंट इन टमाटोज, यानी कि टमाटो जो है हमारा उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें बताना है अ मेटल रिबन एक्स, यानी कि हमें यहाँ पे एक्स और वाई करके कंपोनेंट दे रखे हैं। तो अब हमें इनका नाम बताना है कि ये क्या क्या है। व्हेन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन विद अ dazzling white flame forming y द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज, यानी कि यहाँ पे जब हमने पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम होता है ना वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Mg+O2 MgO, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद हमें दे रखा है सिक्स क्वेश्चन, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को कैसे लिखते हैं 2Ki, एंड लीड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 और जिसको मॉलिक्यूल होता है 2, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट द केमिकल इक्वेशन द फॉलोइंग रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड इज। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन बतानी थी इन दोनों की। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है इसमें हम ध्यान से देख सकते हैं कि मतलब इसमें हमें एक बैलेंस करके केमिकल रिएक्शन बतानी थी। तो यहाँ पे दोनों साइड उसके एटम्स भी बैलेंस्ड है और ये एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व्ड इज, यानी कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन से कलर वो क्या गैस निकालता है। तो यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, यानी कि जो लाइम वाटर होता है उसको मिल्की बना देता है थोड़े टाइम में। द नंबर ऑफ फिर हमारा ये एट्थ वाला दे रखा है, ये हमारा बायो से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। फिर उसके बाद नाइन्थ वाला है तो वो भी हमारा उससे ही रिलेटेड है, ड्यूरिंग एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट एंड, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत फिर मैं थोड़े टाइम में अभी हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी पूरी की पूरी एक आंसर की प्रिपेयर करके दे दूँगी। तो यहाँ पे हमारे असर्शन रीज़न के कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे और फिर उसके बाद हमारा सेक्शन भी स्टार्ट हो गया जिसमें मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, यानी कि 2-2 मार्क के। तो इसमें हमें मैक्सिमम 30 to 40 वर्ड में लिखना था। तो यहाँ पे हमें बोला गया है 21th क्वेश्चन में कि स्टेट द असेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय ओजोन एट हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि ओजोन का क्या काम होता है हायर लेवल्स पर जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। उसके बाद शार्प ड्रॉप इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर ऑफ 1980 सेंचुरी, यानी कि 1980 में ऐसा क्या हुआ था कि मतलब ओजोन जो था वो बिल्कुल एकदम घटने की तादाद पे आ गया था, बिल्कुल एकदम शार्प तरीके से बहुत ज़्यादा तरीके से घटने लग गया था। उसके बाद हमारे ये वाला 22 वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि यहाँ पे ये कौन सा विजन शोन हो रहा है और इसके कॉजेज़ क्या हैं और किस टाइप्स के लेंस से ये करेक्ट होता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन बी, जो कि है द कलर ऑफ क्लियर स्काई फ्रॉम द अर्थ अपेयर ब्लू बट फ्रॉम द स्पेस इज अपेयर ब्लैक। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जब हम
जब हम अर्थ के अंदर से देखते तो स्काई का कलर ब्लू होता है, लेकिन अगर हम आउटर स्पेस से स्काई के कलर को देखें तो वो ब्लैक होता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हमें इसका आंसर देना था। Two green plants are kept separately in oxygen-free container, one in the dark and other in the sunlight. It was observed that the plant keep in the dark could not survive longer. Give reason for your answer. मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि दो प्लांट थे, एक को हमने सनलाइट में रखा और एक को हमने सनलाइट में नहीं रखा, उसे एक डार्क रूम में रखा। तो जो ये जिसको हमने नहीं रखा था वो मरा क्यों? मतलब वो कैसा क्यों हुआ? तो इसका ओनली रीज़न है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसके बाद हमारा यहाँ पे 24th क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है, गिव टू रीज़न वाई बाइल जूस इज़ कंसीडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट सिक्रीशन ऑफ लीवर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यानी कि ऐसे कोई दो रीज़न बताने हैं कि क्यों बाइल जूस ऐसे इम्पॉर्टेंट मतलब सिक्रीशन कहा जाता है लीवर की इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी पाचन के समय पे। उसके बाद हमारा 25 आता है क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है कि जब हम स्कैरी सिचुएशंस में पड़ जाते हैं ना, तो तब कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। और हमें कोई 3 रिस्पॉन्सेज लिखने हैं विच इन जो हमें जब एनिमल की बॉडी डील करती है इस डर से। उसके बाद हमारा 26th क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट टुक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड एडिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट विथ कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग, ही ऑब्जर्व अ चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि अब हमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके एक स्टूडेंट ने दिखाया है, तो फिर हमें अब बताना है कि वो जो कंपाउंड है उसका वो कैसे फॉर्म्ड होगा, उसका कलर क्या है, और बैलेंस्ड केमिकल रखनी है उस रिएक्शन के लिए। उसके अलावा हमारा यहाँ पे अब सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, तो इनकी लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब ये अराउंड 60 to 80 वर्ड्स तक के होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट दिया हुआ है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे फिज़िक्स का क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सोलेनॉइड के बारे में भी है कि हमें सोलेनॉइड के बारे में बताना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है कि मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है और लेंस पावर की दे रखी है +2D। तो हमें टाइप ऑफ लेंस और उसकी कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ। और इसके अलावा हमें और में दे रखा है कि एक कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग लेंस है, उसमें प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होगी। उसके अलावा हमारे यहाँ पे अब 31st क्वेश्चन में हमें बताना है, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट फूड, और लिस्ट बतानी है द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि ये चारों हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम करते हैं। तो हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में एसिडिक मीडियम को मेंटेन करके रखता है, और ये हमारा ट्रिप्सिम होता है, और मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक होती है हमारी म्यूकस, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टोर करके रखती है, मतलब जिससे हमें हार्म ना हो कोई। उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड से हमारा जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो पाता है। उसके अलावा स्वेलिंग ऑफ फूड एंड टेस्टिंग ऑफ फूड, हर चीज़ में मूवमेंट ऑफ फूड हर चीज़ में हमारी मदद करती है। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ऑप्शन नहीं करा है तो वो सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें बताना है कि व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन एंड वाई सेपरेशन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल, हाउ डज इट हेल्प बर्ड एंड मैमल्स। यानी कि जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है, ये दोनों कैसे वर्क करता है और ये कैसे यूज़फुल है, और ये कैसे बर्ड और मैमल्स की हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे 32 क्वेश्चन दे रखा है, वाई इज़ एसिफाइडिक वाटर कंसिडर्ड टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो ये एसिफाइडिक वाटर होता है उसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ केमिकल इक्वेशन शोइन इन द आयनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म ऑन डिजॉल्विंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है सेक्शन डी का। फिर यहाँ पे सेक्शन डी में सारे 5 नंबर के हैं, तो ये अराउंड 100 to 121 में देने थे। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है पीछे, ऊपर फिजिक्स का था, तो अभी हमें यहाँ पे बायो का बताना है कि मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व इन हाइड्रा, मतलब हाइड्रा में हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताने थे। तो हमें पता है कि पहला होता है हमारा बडिंग और दूसरा होता है हमारा रीजनरेशन।
दोनों। तो अगर हम डायग्राम बनाते तो भी हमें नंबर मिल जाते, और अगर हम लिखेंगे अच्छे से ब्रीफ करेंगे तो भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद बताना है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इसके कोई इस टेक्निक के कोई 2 एडवांटेजेस लिखने हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे 36 क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे 36 क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। उसके बाद कार्बन C+4 और C-4 में क्यों नहीं हो सकता। हमें फिर यहाँ पे इथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था और इन कंपाउंड के हेटेरो एटम्स के बारे में बताना था। और अगर जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करा तो उनके लिए नीचे वाला ऑप्शन था कि व्हाट आर सोप्स, और सोप्स का मैकेनिज़्म और उनका डायग्राम वगैरह बनाना था। उसके अलावा ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें बताना था कि डिटर्जेंट आर बेटर देन सोप हाउ, मतलब हमें बताना था कि मतलब डिटर्जेंट कैसे सोप से अच्छे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेक्शन ई है, तो यहाँ पे हमारे सोर्स या फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे ये पैसेजेस को पढ़ना था और फिर उसके बाद आंसर्स देने थे। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे एंड हो गया है। अगर हम आपको इसके आंसर की चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, और अगर किसी में डाउट है तो वो भी हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। सो बाय बाय, आज की वीडियो के लिए इतना ही।